Hello students, welcome to my YouTube channel RPXT class. Today in this video we will cover class 6 science chapter number 2 diversity in the living world question answer. So let us start question number 1. Here are two types of seeds. What differences do you find among the roots and leaf veneration of their plants? यानी आपको wheat and kidney beans के दो सीड्स दिए हुए हैं. आपको इनकी रूट सिस्टम ऑफ लीफ वेनेशन किस तरह का होता है उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है. तो इस इमेज में देखते हैं दो टाइप के रूट सिस्टम होते हैं. एक फाइब्रस रूट सिस्टम जिसमें कि अलग अलग छोटी छोटी पतली इन बहुत सारी रूट्स होती हैं जो कि स्प्रेड होती हैं जमीन के अंदर. जबकि टैप रूट सिस्टम में एक मिड रिम में एक मोटी रूट होती है और उससे बहुत पतली पतली थिन छोटी छोटी निकली होती है, उसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं. सो वीट जो होता है आपका, वीट में आपका फाइब्रस रूट्स होती है, जबकि किडनी बीन्स में आपका टैप रूट सिस्टम. इसी तरीके से हम वेनेशन देखते हैं. वीट में आपका पैरेलल वेनेशन होता है. पैरेलल वेनेशन में एक जो बीन्स होती हैं लीफ में वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं, जबकि किडनी बीन्स में आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है. यानी जो मेन इसमें एक सेंटर में एक मिड रिब होती है और उससे वो क्रॉस निकलती है, तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे. डिफरेंस बिटवीन द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ वीट्स एंड किडनी बीन्स प्लांट्स. फर्स्ट आपने टेबल बनाई जिसमें फीचर व्हीट एंड किडनी बीन्स लिखा. फर्स्ट फीचर रूट्स करते हैं. Wheat has fibrous root. This type of root system consists of many thin branched roots. जबकि आपका किडनी बीन्स में टैप रूट होता है. किडनी बीन्स leaves have a tap root system. This consists of one main thick root that grow deep in the soil. इसी तरीके से लीफ वेनिएशन करना है. Wheat leaves exhibit parallel variation. The veins run parallel to each other along the length of the leaf. यानी जो आपका बीन्स होती हैं वो इसमें एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं, जबकि किडनी बीन्स लीव्स एक्सिबिट रेटिकुलेट वेनिएशन कंसिस्टिंग नेटवर्क ऑफ वेन्स फ्रॉम इट्स सेंट्रल मिडरिब एंड स्प्रेड अक्रॉस द लीव्स. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नेम ऑफ सब एनिमल्स आर गिवन बिलो. ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स. हैबिटेट्स का मतलब होता है उनका घर, कि वो कहाँ पे रहते हैं. जैसा कि कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ दोनों जगह रह सकते हैं. तो उसी के बेस पे हमें इनको ग्रुप करना है. राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द मार्क्ड एरिया. ए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड. बी एंटर द नेम्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन बोथ हैबिटेट्स. यानी टेरेस्ट्रियल और एनिमल्स उनको आपको सी पार्ट में लिखना है. तो इसका आंसर करते हैं. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल बनाई है जिसमें हमने तीनों एरियाज को लिखा है इस सर्किल के साथ साथ. सो फर्स्ट है आपका हॉर्स. हॉर्स आपका प्योरली एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो कि केवल लैंड पे रहता है, तो उसको हमने मार्क किया है बी में. नेक्स्ट है डॉल्फिन. डॉल्फिन पानी में रहती है तो उसको हमने ए में मार्क किया है. नेक्स्ट है आपका फ्रॉग. फ्रॉग होता है आपका जो दोनों जगह रह सकता है, वाटर एंड लैंड दोनों में रह सकता है, इसलिए हमने उसको सी पार्ट में मार्क किया है. नेक्स्ट है आपका शीप. शीप आपका केवल लैंड पे रहता है इसलिए वो बी में आएगा. और नेक्स्ट है क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल भी फ्रॉग की तरह ही दोनों जगह रह सकता है, लैंड और पानी, तो उसको हमने सी में मार्क करेंगे. स्क्वारल लैंड पे रहती है तो उसको हमने बी में. एंड वेल एक एक्वेटिक एनिमल है क्योंकि वो पानी में रहती है, तो हमने ई में मार्क किया. नेक्स्ट है आपका अर्थफॉर्म. अर्थफॉर्म केवल लैंड पे रहता है, वो जमीन के अंदर की तरफ, सॉइल में अंदर की तरफ जनरली पाया जाता है, तो ये आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल है. नेक्स्ट है आपका पिजन. पिजन भी एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है. लैंड के एटमॉस्फेयर में या लैंड पे ट्रीज में रहता है, तो वो एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है. नेक्स्ट है आपका टोटोइज. टोटोइज आपका दोनों जगह रह सकता है, लैंड पे और पानी में, तो इसको इसलिए हमने सी पार्ट में मार्क किया. इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Manu's mother maintains a kitchen garden. One day, she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of root. Examine a radish and write what type of root it is. What type of venetion would you observe in the leaves of radish plant? यानी मनु की मदर ने रेडिश को डिग किया, उसको निकाला है. आपको बताना है कि वो किस टाइप का रूट सिस्टम होता है उसमें और किस टाइप का वेनेशन उसकी लीव्स में होता है. So a radish has a taproot system which is thick and grows deep into the soil. The leaves of a radish plant have reticulate venetion, meaning the veins are arranged in a net-like pattern. यानी जो इमेज में देखिए, जो कि लिखा है कि जो एक मिड
A radish has a taproot which is thick and grows deep into soil. ये एक सिंगल मेन रूट होती है इसमें जो कि थिक होती है और वो सॉइल में अंदर की तरफ ग्रो करती है। और इसमें जो छोटी छोटी थिन ब्रांचेस हैं वो होती है लेकिन वो बहुत कम होती हैं। और जो इसमें इसकी इसकी लीव्स में जो वेनिएशन होता है उसको हम रेटिकुलेट वेनिएशन होता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट द इमेज ऑफ ए माउंटेन गोट and a goat found in the plains. Point out the similarities and differences between them. What are the reasons for these differences? यानी आपको बताना है, आपको दो इमेज दी है जिसमें आपको एक माउंटेन गोट दिया है और दूसरा आपको गोट फाउंड इन द प्लेन्स बताना है। इसमें आपको सिमिलैरिटीज बतानी है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है और आपको डिफरेंसेस बताने हैं। तो इसका आंसर करते हैं। फर्स्ट आपका सिमिलैरिटीज है, बोथ फर्स्ट सिमिलैरिटी है बोथ आर गोट्स एंड बिलोंग टू सेम फैमिली, यानी दोनों ही गोट्स होती हैं और सेम फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। बोथ हैव हॉर्न्स एंड हूव्स, दोनों के हॉर्न्स एंड हूव्स होते हैं। थर्ड है बोथ आर हर्बीवोर एनिमल, हर्बीवोर्स आर एनिमल्स हु प्राइमरी फूड सोर्सेज प्लांट बेस्ड, यानी आपका हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं जो कि इनका फूड जो होता है वो प्लांट बेस्ड होता है। ये तीन सिमिलरिटीज हमने मेंशन की है यहाँ पे। अब हम इनका डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन ए माउंटेन गोट एंड ए गोट फाउंड इन द प्लेन्स। आपको इस तरह की टेबल बनाया है हमने और उसमें हम इनके डिफरेंसेस को लिखेंगे। फर्स्ट है आपका माउंटेन गोट में, माउंटेन गोट हैज थिक एंड लॉन्ग फर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट, यानी जो माउंटेन गोट्स होती हैं वो आप उनके जो बाल होते हैं वो लंबे होते हैं और मोटे होते हैं, क्योंकि माउंटेन्स पर कोल्ड ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है। उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लॉन्ग फर एंड थिक होते हैं। नेक्स्ट आपका गोट फाउंड इन प्लेन्स में लिखेंगे, दे हैव शॉर्टर एंड थिन फर, यानी जिनके जो फर होते हैं वो शॉर्टर होते हैं कंपैरेटिव माउंटेन गोट। दे हैव मस्कुलर बॉडी एंड स्पेशलाइज्ड हूव्स टू क्लाइम माउंटेन्स, यानी जो उनकी बॉडी होती है वो मस्कुलर होती है, मस्कुलर मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, तो क्योंकि उनको माउंटेन्स पे चलने की आदत होती है। उनके जो हूव्स होते हैं वो भी माउंटेन्स पर क्लिम करने के लिए उसी स्ट्रक्चर में डिजाइन हो जाते हैं। गोट फाउंड इन प्लेन्स में दे हैव लीन बॉडी एंड फ्लैट हूव्स स्पेशलाइज्ड फॉर प्लेन एरिया। नेक्स्ट है आपका दे हैव शॉर्टर लेग्स एंड दे हैव लॉन्गर लेग्स, यानी जो माउंटेन गोट होती है जनरली उनकी लेग्स शॉर्टर होती है कंपैरेटिव टू गोट फाउंड इन द प्लेन्स। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर, यानी जो हमने चैप्टर में डिस्कस किए हैं इन एनिमल्स के फीचर, उनको आपको कुछ अलग फीचर में आपको ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग का मतलब उनकी किसी क्वालिटी या किसी प्रॉपर्टी के बेस पे आपको उनको कैटेगराइज करना है, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो हमने इसमें 2 ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। फर्स्ट में हम रखेंगे एनिमल्स विच कैन नॉट फ्लाई एंड सेकंड में विच एनिमल्स विच कैन फ्लाई। तो आपका जो काव है वो फ्लाई नहीं कर सकता है, उसको हमने ग्रुप ए में रखा है। दूसरा टर्टॉइज, नेक्स्ट व्हेल एंड फिश एंड लिजार्ड। इसी तरह से जो आप फ्लाई कर सकते हैं उनको हमने ग्रुप 2 में रखा है। यहाँ पे कॉकरोच, पिजन, बैट एंड ग्रासहॉपर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। As the population grows and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surroundings? How do you think we can address this challenge? यानी जैसे जैसे आदमी की जरूरतें बढ़ती हैं, कोई कंफर्ट जोन में जाना चाहता है और उसके लिए फॉरेस्ट को हम कट करते हैं, जैसे कि रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, उसके लिए हम फॉरेस्ट को काटते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो फॉरेस्ट को हम काटते हैं, डिफोरेस्टेशन है, ये हमारी सराउंडिंग्स को कैसे इफेक्ट करता है और इस चैलेंज को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो यानी आपको इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को काटना, फॉरेस्ट को कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ प्लांट्स फॉर ट्रीज, इट इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। तो आपको इसके इफेक्ट्स बताने। लॉस ऑफ हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी जो आपको एनिमल्स के लिए हैबिटेट्स होते हैं, जो लैंड में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको लॉस होता है, उनके हैबिटेट्स खत्म हो जाते हैं। रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू फ्यूअर ट्रीज एब्जॉर्बिंग कार्बन ऑक्साइड एंड सॉइल इरोजन, यानी जो सॉइल का इरोजन होता है, मतलब उसमें सॉइल कट जाती है, पानी का जो फ्लो होता है, फ्लड आती है, तो उसमें सॉइल का इरोजन होता है। क्लाइमेट चेंज होता है, जो टेम्परेचर है, हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी रिलीज होती है, जो हम रिलीज करते हैं ह्यूमंस
एनिमल्स रिलीज करते हैं वो उसका डिसबैलेंस होता है। तो इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं वो आपको बता रहे हैं। एड्रेसिंग द चैलेंज। फर्स्ट आपका प्लांट मोट्रीज अफोरेस्टेशन, यानी आपको जो प्लांट्स हैं मोर उनको जो ट्रीज हैं आपको ज्यादा लगाने हैं। क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी जो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनके लिए आपको कुछ एरिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यूज रिसोर्सेज वाइजली एंड रिड्यूस वेस्ट, यानी जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें एक अच्छे से समझदारी से यूज करना है और जो हमारे वेस्टेज हैं उनको प्रॉपर रिड्यूस करना है। पब्लिक अवेयरनेस विच मीन्स एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, और जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं स्कीम्स हैं वो चलानी चाहिए ताकि लोग एजुकेट हो सकें एंड इम्पोर्टेंस जो फॉरेस्ट के होते हैं उसको समझ सकें। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ ए एंड बी, यानी आपको एक फ्लो चार्ट दिया है जिसमें प्लांट है यस, हाँ जी, डज इट हैव लीव्स यस, डज इट हैव रेटिकुलेट वेनिएशन, यहाँ पे आपका नो है एंड यहाँ पे आपका यस है, यानी आपको एग्जांपल ए के देने हैं और बी के देने हैं। यानी यदि उसमें रेटिकुलेट वेनिएशन है तो वो ए है, यदि रेटिकुलेट वेनिएशन नहीं है तो आपको बी में देने हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए रेटिकुलेट वेनिएशन मैंगो, रोज और एनी अदर डाइकोट प्लांट जिसमें रेटिकुलेट वेनिएशन होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ बी पैरेलल वेनिएशन ग्रास, व्हीट, मेज और एनी अदर मोनोकोट प्लांट्स, यानी जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उसमें पैरेलल वेनिएशन होता है, जबकि जो आपके डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसमें आपका रेटिकुलेट वेनिएशन होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Raj argue with his friend Sanjay that Budal hibiscus plant is a shrub. What questions can Sanjay ask for clarification? यानी संजय ने राज ने अपने फ्रेंड को बोला कि ये आपका एक प्लांट है जो हिबिस्कस है, ये सर्ब है, उसने बताया, तो उसको क्या क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन के लिए संजय पूछ सकता है। संजय कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर क्लैरिफिकेशन। डज द हिबिस्कस प्लांट हैव मल्टीपल स्टेम्स ग्रोइंग फ्रॉम द ग्राउंड, क्या उसके मल्टीपल स्टेम हो सकते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ रूट ऑफ हिबिस्कस प्लांट, उसका रूट सिस्टम क्या है। हाउ टॉल डाइज द हिबिस्कस प्लांट ग्रो, इस हिबिस्कस प्लांट वुडी। ये क्वेश्चन है जो संजय अपने फ्रेंड से पूछ सकता है। नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 9। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जांपल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। ये आपको दो ग्रुप है ए और बी, और ये आपको इसमें टाइप ऑफ सीड डाइकोट है और दूसरा आपका मोनोकोट, एक में टैप रूट सिस्टम है और दूसरा आपका फाइब्रस रूट सिस्टम है। तो इसमें आपको बताना है, यानी आपको उसके टाइप्स दिए हुए हैं, उसका जो स्टैंडर्ड्स है जैसे टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स, इसमें आपको एग्जांपल बताने हैं। एंड आपको व्हाट अदर सिमिलरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव, व्हाट अदर सिमिलरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव। तो इसके एग्जांपल जो होंगे वो मैंगो, बीन्स एंड पी जो कि डाइकोट होते हैं, और मोनोकोट में आपका मेज, व्हीट एंड राइस है। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और बीच में बताया है कि जो आपके डाइकोट होते हैं उसमें टैप्रो सिस्टम होता है और जो उनकी अदर सिमिलैरिटी होती है वो आपका रेटिकुलेट वेनिएशन होता है। इस तरीके से मोनोकोट में आपका जो फाइब्रस रूट होता है उसमें आपका पैरेलल वेनिएशन होता है। तो इसी सिमिलैरिटी को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। लीव्स इन डाइकोट्स हैव रेटिकुलेट वेनिएशन, हाउएवर इन लीव्स इन मोनोकोट हैव पैरेलल वेनिएशन। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ अ डक इन द पिक्चर गिवन बिलो। What differences do you observe in the feet of the duck compared to the other birds? Which activity would the duck be able to perform using this part? यानी आपको एक डक दी हुई है, पिजन दिया हुआ है, आपको कंपेयर करना है इसकी जो लेबल्ड पार्ट है यानी इसके वेब्ड फीट है, यानी जाली की तरह एक फीट है, उसमें बीच में गैप नहीं है, वहां पे एक वेब टाइप का बना हुआ है। तो आपको दूसरी बर्ड से आपको इसको कंपेयर करना है और इस वेब्ड फीट की हेल्प से ये बर्ड क्या कर सकती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। डिफरेंसेस इन द फीट ऑफ डक कंपेयर टू द अदर बर्ड्स। डक्स हैव वेब्ड फीट, अदर बर्ड्स लाइक पिजन्स हैव नॉन वेब्ड फीट्स। इमेज में जो दिखा है डक के आपके वेब्ड फीट्स हैं, जबकि जो अदर बर्ड्स होते हैं उनके नॉन वेब्ड फीट्स होते हैं। और आपको बताना है कि वेब्ड फीट की हेल्प से डक क्या कर सकती है। एक्टिविटी वेब्ड feet of ducks made them able to swim in water. The birds with non-webbed feet can walk and perch only. यानी वो आपका स्विम नहीं कर सकती। इसी के साथ इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।